जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी आप लोगों का एफकेट का एग्जाम हो चुका है। मेरे पास सीडीएस के लिए डीएम्स आ रहे थे कि मैम आप बता दो हम किस तरीके से अगर अभी से रिवाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं या अभी से जो लास्ट के वो जो बच्चे होते हैं ना कि हम 2 महीने पहले क्रैश कोर्स की तरह यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। सो हम कैसे वो चीज स्टार्ट करें, इनिशिएट करें कि हमारा कंप्लीट हो जाए अप्रैल तक। ठीक है, इनफैक्ट मैंने जो टाइम टेबल बनाया आप देख सकते हैं। ठीक है, वो आपका मार्च तक का है कि मार्च एंड तक आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा विद रिवीजन, 3 टाइम्स रिवीजन मेरी गारंटी। आप बस इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेना। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है साइंटिफिक तरीके से टाइम टेबल को बनाने में, डिजाइन करने में, सबके हिसाब से कि सब बच्चों को वो सूट करे। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो टॉपिक्स का, सब्जेक्ट्स का, या 1-2 दिन का आगे पीछे, बट मोर और लेस जो आपका बेसिक जनरल टाइम टेबल रहेगा वो इसी तरीके से रहेगा। इसी को ही सब ऐसे ही सब फॉलो करते हैं जो भी एक सीरियस स्टूडेंट होता है। ठीक है, तो टुडेज वीडियो इज रिगार्डिंग जो आपको सीरीज को टाइम टेबल फॉलो करना है, स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, बुक लिस्ट फॉलो करनी है, रिसोर्सेज फॉलो करने, इन सबके। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहली बात, आप अब ये वीडियो आपको आज मिले, 2 दिन बाद मिले, 4 दिन बाद मिले, मैंने स्टार्ट किया 1 फेब से या 2 फेब से लास्ट 10 फेब तक, क्योंकि 10-10 दिन का हमने गैप लिया है। तो जब आप 1 फेब से 10 फेब तक की पढ़ाई करोगे उसमें आप करोगे अपनी बायो मतलब बायोलॉजी एंड पॉलिटी। ठीक है, जो बच्चे बायो बैकग्राउंड से नहीं है वो इसमें चेंज कर लेना, वो यहाँ पे स्टार्टिंग में फिजिक्स कर लेना। अब इससे होगा क्या, सबसे पहली चीज आपका जो कॉन्फिडेंट वाला सब्जेक्ट है जिसमें जो आपने ग्रेजुएशन से पढ़ा है या जो आपने अब तक पढ़ा है, सो आपको उसमें कॉन्फिडेंस आएगा और आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये जीएस के लिए है कि आप, जैसे हम बायोलॉजी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आपने बायोलॉजी कर ली और पॉलिटी कर ली, साथ में इसी के पीवाईक्यू देखते रहोगे, चाहे तो आप सब्जेक्ट वाइज देखना या यूपीएससी की साइट से जाके कंप्लीट पेपर डाउनलोड कर लेना। मैं अभी सजेस्ट करूंगी स्टार्टिंग में आप थोड़ा सब्जेक्ट वाइज देख लो, जो जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हो। जो मैंने मार्च का और अप्रैल का टाइम फ्रेम रखा है ना, उसमें आप कंप्लीट पेपर करोगे मेरे साथ। ठीक है, ये हो गया। और इंग्लिश के लिए जिन बच्चों ने कोर्स में एनरोल कर रखा है, ठीक है, उनके लिए तो मैंने कंप्लीट 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोस डाली है। अब उनको क्या करना है, फटाफट 2x पे करके रिवाइज करना है। जैसे एक दिन पूरा नाउन चैप्टर कर लिया, सिर्फ 10-12 दिन में आपका कंप्लीट कोर्स खत्म हो जाएगा जब 2x पे करके आप रिवीजन करोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी वो चीज पढ़ चुके हो। तो जिन्होंने कोर्स ले रखा है, अभी ऑफर भी चल रहा है 499 रुपीज में कंप्लीट सीरीज का इंग्लिश का कोर्स, आपके कंप्लीट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन विद पीवाईक्यू। इंग्लिश की सारी जिम्मेदारी मेरी है, सारे पीवाईक्यू की, सारे आपकी इंग्लिश के कंटेंट की। तो वो तो कोर्स से कर लेना। उसके लिए मुझे टेलीग्राम कर दो @Shruti399 जिसको चाहिए है। जिन्होंने कोर्स नहीं लिया हुआ है मेरे हमारे यहाँ से, ठीक है, या फिर उन्होंने कहीं और से कोर्स लिया हुआ है, मेरे से नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, सो वो बच्चे क्या करें, जहां से भी आप पढ़ रहे हो वहां से अपना डेली का डिसाइड कर लो कि आज हमें नाउन करना है, कल हमें प्रोनाउन करना है, या फॉर एग्जांपल एडजेक्टिव में आपको 2 दिन चाहिए तो 2 दिन हम एडजेक्टिव करेंगे, देन हम प्रीपोजिशन, देन हम कंजंक्शन, ऐसे करते जाओ आप। और उसके भी आप टॉपिक वाइज पीवाईक्यू देखते जाना। ठीक है, ओके। सो 1 फेब से 10 फेब तक आपको बायोलॉजी करनी, पॉलिटी करनी, दोनों के पीवाईक्यू देखने, जीएस के, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। और इंग्लिश में आपको जो टॉपिक लगता है नाउन से स्टार्ट करना है, नाउन करो और उसके पीवाईक्यू करो। ठीक है, सेकंड 12 फेब से 20 फेब, देखो 11 फेब को मैंने आपको पूरा एंजॉय करने के लिए एक दिन दे दिया है। सो अब 12 फेब से 20 फेब का जो 9 डेज का आपका टाइम पीरियड रहेगा उसमें आप करोगे केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ठीक है, अब साइंस का बायोलॉजी कर चुके हो, देन पॉलिटी कर चुके हो, सो अब यू नीड टू डू इस केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी विद पीवाईक्यू। ठीक है, इसमें आपको इंग्लिश की सेकंड रिवीजन करनी है। मान लो फर्स्ट टाइम पे आप सारे 12 या 10-12 टॉपिक्स है वो सारे रिवाइज नहीं कर पाए थे, तो इस टाइम पीरियड में जो रह गया पहले तो उसको निपटाना। फॉर एग्जाम्पल आपका कंजंक्शन रह गया, पहले वो करना, फिर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव की सेकंड रिवीजन करना। ठीक है, अब देख रहे हो कितना साइंटिफिकली मैंने डिजाइन किया है, ताकि आपकी इंग्लिश तो यू टिप्स पे हो जाएगी, भाई कैसे 70 नंबर नहीं आएंगे, कैसे 80 नंबर नहीं आएंगे, आपको मैं इतनी बार रिवाइज करा दूंगी। जिन बच्चों ने वही बात सेम कोर्स ले रखा है वो वीडियोस को फिर वो दोबारा फास्ट मोड पे करके देखना। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। अब 21 फरवरी को आप पूरा एंजॉय करो, मैंने एक दिन का गैप भी रखा है। ठीक है, फिर 22 से 28 फेब तक आप करोगे केवल और केवल 7 दिन 8 दिन इकोनॉमिक्स और मिसलिनियस। अगर आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से या इंग्लिश के पोर्शन से कुछ मिस हो गया है, उसी को मिसलिनियस कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो सिर्फ फेब में आपकी कंप्लीट बायो हो चुकी, केमिस्ट्री हो चुकी, पॉलिटी हो चुकी, ज्योग्राफी हो चुकी, इकोनॉमिक्स हो चुकी। आपके मेजर 5 सब्जेक्ट्स जो थे जिनसे आपका मोर देन 70% पेपर आता है वो डन हो चुका है। ठीक है, तो अब कॉन्फिडेंस आपका हाई लेवल पे है, आपने पीवाईक्यू साथ के साथ देखे, एटलीस्ट देखे, मैं ये नहीं कह रही आपने रट ही लिए पीवाईक्यू, क्योंकि मैं दोबारा कराऊंगी। ठीक है, इंग्लिश की आपकी 3rd टाइम रिवीजन होगी है 3rd वीक में, है ना, तो इंग्लिश का आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं अपन 1 मार्च पे। 1 मार्च से 10 मार्च तक आप करोगे अपनी फिजिक्स और हिस्ट्री का सिलेक्टेड पोर्शन। मैंने हमारे ही चैनल पे
वीडियो डाली हुई है, एंशिएंट हिस्ट्री की डाली हुई है, जिसमें मैंने जितना साइड वाले बच्चे को आता होगा, देखो ये कॉम्पिटिशन का एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव, अगर साइड वाले को पता है कि बुद्धा जी कहाँ पैदा हुए थे, जैनिज्म में क्या क्या मेन आपके प्रैक्टिसेस की जाती है, तो वो आपको भी पता होनी चाहिए। मतलब कॉम्पिटिशन है, मैं ये नहीं कह रही आप ज्ञाता बन जाओ, या मैं ये नहीं कह रही आपको बिल्कुल भी ना पता हो, ठीक है, कि आपको पता ही नहीं है कि अकबर ने कौन कौन सी बैटल्स लड़ी है अपनी, ठीक है। सो आपके बगल वाले बच्चे को जो आता है वो आपको आना चाहिए, तो वो जो सिलेक्टेड पोर्शन है, ठीक है, वो आपको करोगे इसमें फिजिक्स के साथ हिस्ट्री का, मॉडर्न इंडिया से भी, एंशिएंट से भी, एज वेल एज मेडिवियल से भी। और वो पता कहां से चलेगा, जो बच्चे कोर्स में है, मेरे साथ 1-to-1 सेशन ले रहे हैं, उनको तो मैं बता रही हूँ, तो उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो बच्चे कोर्स में एनरोल नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है। आप पीवाईक्यू देख रहे हो ना, तो उसमें जब आप इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, उसके नीचे हिस्ट्री का पीवाईक्यू है, तो उसको इग्नोर तो करोगे नहीं, उसको देख लेना कि ठीक है कहां से आया हुआ है। बाकी मैंने हिस्ट्री की वीडियो भी डाल रखी है इसी चैनल पे, आप जाके देखोगे स्ट्रेटेजी में, बुक लिस्ट में, तो हिस्ट्री के मैंने आपको मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे। फॉर एग्जांपल एंशिएंट में अभी दोबारा बता देती हूँ क्या करना है आपको, बुद्धिज्म करना, इंडस वैली सिविलाइजेशन करनी, जैनिज्म करना, वैदिक कल्चर करना, अच्छे से लेटर और अर्ली का मेजर डिफरेंस पता होना चाहिए। पीएचडी नहीं करनी है फिर बोल रही हूँ, लेकिन अगर साइड वाले को वो चीज पता है तो आपको भी पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा विजयनगर एम्पायर कर लेना। मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की केवल एक ही वीडियो डाल रखी है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, चोला एम्पायर कब था, गुप्ता एम्पायर कब था, मौर्य एम्पायर कब था, ठीक है, और आपके साउथ के किंगडम सारे, उसमें पूरा ऐसे टाइमलाइन से पूरा समझा रखा है, ठीक है। सो वॉच दैट वीडियो, ठीक है। सेम मॉडर्न इंडिया की भी आ जाएगी, जो वीडियोस बची हुई हैं, और जो आ रखी है हिस्ट्री की वो वाली वीडियोस देख लो जाके, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। एंड इकोनॉमिक्स की भी, जिस बच्चे को खुद से समझ में नहीं आता है, अभी मैं बात करूंगी रिसोर्सेज की भी 1 by 1, तो वो वीडियोस आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स की, वो भी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। तो अब आगे हम 10th मार्च में, जिसमें हमारा फिजिक्स हो चुका है, हिस्ट्री का मिसलेनियस पोर्शन हो चुका है कवर, ठीक है। अब आते 11 मार्च से आपके 20 मार्च तक, ठीक है, पीवाईक्यू एंड रिविजन, इसमें आप जितना कर सकते हो सारे पीवाईक्यू अब आप पेपर निकालो, प्रिंट कराओ, क्योंकि सीडीएस का पेपर ऑफलाइन होता है, एफकेट की तरह ऑनलाइन नहीं होता है। सो कंप्लीट पेपर लाओ, यूपीएससी की वेबसाइट पे जाओ, प्रिंट करा के लाओ, लास्ट 10 ईयर्स के धड़ाधड़ पीवाईक्यू कर डालो जितना हो सकता है। आपको पता होना चाहिए यूपीएससी ने ये सेंटेंस दिया है तो यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे उसने गलत रिवर की ट्रिब्यूटरी डाल दी है, या फिर यहाँ पे उसने आपका फिफ्थ फॉर एग्जाम्पल पे कमीशन के बारे में इस वाले स्टेटमेंट 5th पॉइंट में गलत बात लिख दी है, ठीक है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। 5 ईयर प्लान्स हो गए आपके, मैं इकोनॉमिक्स का एग्जांपल दे रही हूँ। सिमिलरली आपके ज्योग्राफी में, सिमिलरली आपके पॉलिटी में, कि प्रेसिडेंट की पावर गलत डाल दी, मनी बिल का गलत डाल दिया, स्पीकर की जगह उसने गवर्नर कर दिया है, मतलब कुछ भी, ठीक है। सो वो कहां से पता चलेगा आपको, जब आप बार बार रिपीटेडली पीवाईक्यू करोगे। एक बार नहीं करना, 10 दिन में आप जितनी बारी कर पाओ, 2 बार 3 बार, 11 मार्च से 20 मार्च तक वो सारे आप पीवाईक्यू करोगे विद रिविजन। और पीवाईक्यू करके छोड़ नहीं देना है। अगर आपको लग रहा है आप बार बार प्रेसिडेंट टॉपिक से फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चंस को गलत कर रहे हो, तो उस टॉपिक को बार बार पढ़ो, मल्टीपल टाइम्स बार बार पढ़ो, ठीक है, जब तक आपके उसके 90% क्वेश्चंस, एटलीस्ट स्टैटिक वाले तो सारे ही सही नहीं हो जाते। हाँ, कुछ करंट अफेयर में अलग आ गया तो अलग सीन है, ठीक है। ओके, सो अब आते 21 से 28 मार्च का जो टाइम पीरियड है, उसमें आपकी सेकंड टाइम रिवीजन होगी पीवाईक्यू की और आपके सब्जेक्ट्स की। सो 1 फेब से लेके आपने, जब आप पूरा अपना कंप्लीट करते जा रहे हो, देखो 1 फेब से 10th फेब, मैं दोबारा बता रही हूँ, पूरा बायोलॉजी पॉलिटी पीवाईक्यू किया। 12 फेब से आपने 20th फेब तक केमिस्ट्री किया, ज्योग्राफी किया, पीवाईक्यू किया। 22 से 28 फेब तक आपने इकोनॉमिक्स की और हिस्ट्री का मिसलेनियस पोर्शन किया। 1 मार्च से 10th मार्च तक फिजिक्स किया और हिस्ट्री का सिलेक्टेड पोर्शन किया। 11th मार्च से 20th मार्च तक पीवाईक्यू किया, रिवीजन किया। सेकंड टाइम है ये पूरा, क्योंकि इसमें आप कंप्लीट पेपर सॉल्व कर रहे हो। पहले आप जो सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू कर रहे थे वो टॉपिक वाइज कर रहे थे, ठीक है। और 21 मार्च से 28 मार्च तक भी आपने थर्ड टाइम अपना पूरा पीवाईक्यू किया और रिवीजन किया। अप्रैल के आपके पूरे 10 दिन बचे हैं, वो तब मैं अप्रैल के या मार्च के एंड में, अप्रैल स्टार्टिंग या मार्च के एंड में वीडियो लेके आऊंगी कि लास्ट के 10 डेज को मोस्ट एफिशिएंटली यूज कैसे करना है। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो, नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लो, डॉक्टर सीडीएस के नाम से है, ठीक है। क्योंकि लास्ट के 10 डेज बहुत बहुत क्रूशियल होते हैं, उसी में पूरा गेम चेंज हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं उस टाइम पे वीडियो लाऊंगी, मार्च एंड और अप्रैल स्टार्टिंग में। सो दिस वाज द होल टाइम टेबल। अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज बुक लिस्ट की, ठीक है। सबसे पहली बात, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री मैंने खुद चैनल पे कराई हुई है, कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आप जाके देख लो, ठीक है। पॉलिटी के मैंने जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर पूरा अच्छे से बताया हुआ है। पॉलिटी की और वीडियोस आ जाएंगी आपकी, फंडामेंटल राइट्स की, डीपीएसपी की, ये सारे मैं कवर करा दूंगी। इकोनॉमिक्स का मैंने मेजर पोर्शन, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे पूछते रहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, वो सब करा रखा है, वो भी आप देख सकते हो। तो रिसोर्सेज की कोई टेंशन नहीं है, सारा तो आपको अवेलेबल है यूट्यूब पे ही, मैंने खुद पढ़ाया हुआ है, ठीक है।
हिस्ट्री का भी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आपको और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ओके, और इंग्लिश के लिए जिन बच्चों ने कोर्स नहीं लिया है, ठीक है, वो अभी सिर्फ ऑफर चल रहा है 1-2 दिन के लिए 499 रुपीज में कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स है। सो वो रामबान है, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, उसमें सारी जिम्मेदारी मेरी, सारी गारंटी मेरी। आपकी इंग्लिश में 70-80 नंबर कैसे लेके आने हैं वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, क्योंकि उसमें मैं आपको एक एक नहीं कितनी कितनी बार पीवाईक्यू करा रही हूँ, कितनी कितनी बार आपके नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव कंजंक्शन सारी रिवीजन करा रही हूँ। तो उसके लिए आप टेलीग्राम कर दो @Shruti399 पे। इंग्लिश की उसमें सारी जिम्मेदारी मेरी है। जो बच्चों ने कहीं और से इंग्लिश का कोर्स लिया हुआ है वो वहां से करें, मैंने तरीका आपको बता दिया है। डेली एक एक चैप्टर नाउन करना, प्रोनाउन करना, जिस चैप्टर में आपको 2 दिन लगे कोई नहीं 2 दिन ले लेना, लेकिन पीवाईक्यू साथ के साथ देखते रहना। जब जीएस का पेपर आप सोल्व करोगे 11 मार्च से 20 मार्च को पूरा निकाल के 10 दिन, सेम इंग्लिश के पेपर भी आपको ऐसे ही कंप्लीटली निकालने हैं और पूरे पूरे बैठ के सोल्व करने हैं। और फिर जहां जहां आपको लगता है आपका जो जो टॉपिक वीक है वो टॉपिक आप अपना दोबारा से पढ़ोगे। देखो, गलतियां सिर्फ 2 ही रीजन से होती है, या तो आपने इनकम्प्लीट पढ़ा हुआ है वो टॉपिक, ठीक है, या आपने उसके बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया, मतलब पूरा पढ़ लिया है लेकिन आपको दिमाग में बैठा नहीं, समझे नहीं हो आप, ठीक है। और एक मान लेते अगर आपने एमसीक्यू टिक विक करने में गलती कर दी, अगर लापरवाही है, टिक विक करने में गलती कर रहे हो तो वो तो बिल्कुल मिनिमाइज कर दो, ठीक है, जब जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे। फर्स्ट, अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है तो दोबारा पढ़ो जाके। सेकंड, अगर आपने अंडरस्टैंड नहीं किया, पढ़ लिया है, ठीक है, तो देखो आप कहा किस फेज में कहां पे गलती कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर पावर्स में गलती कर रहे हो गवर्नर की, ठीक है, या स्पीकर के बारे में, प्रोटम स्पीकर के बारे में गलती कर रहे हो, तो उस वाले चंक को दोबारा से पढ़ लो अच्छे से, अंडरस्टैंड करके, समझ के। रटना नहीं है क्योंकि रटने से भूल जाओगे, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, कोर्स में एनरोल करना है, कुछ भी पूछना है, जीएस के रिगार्डिंग आपको 1-to-1 सेशन चाहिए, पर्सनल स्ट्रेटेजी चाहिए, कुछ भी चाहिए है तो मुझे टेलीग्राम कर दो @Shruti399 पे। और ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, कोर्स का 499 का कंप्लीट इंग्लिश मिल रही है आपको। इतना अच्छा यूट्यूब पे मेरी गारंटी है कोई भी आपको नहीं पढ़ा रहा होगा, क्योंकि मैं सिर्फ उसमें पीवाईक्यू से टिक टिक करना नहीं सिखाती, मैं सिखाती हूँ कि अगर आप एग्जाम हॉल में एक्चुअली बैठे हो तो आप अपने करेक्ट आंसर तक कैसे पहुंच सकते हो। क्योंकि अभी यूपीएससी बहुत डाइसी हो रहा है, आप ये नहीं कि 100 सिनोनिम्स 100 एंटोनिम्स रट के चले गए और आपका काम हो गया, नहीं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आप अपने एग्जाम आंसर तक पहुंचोगे कैसे, ठीक है। चलो अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो। जय हिंद, थैंक यू सो मच।